हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को खोल लीजिए और प्ले स्टोर में आप सर्च कीजिए चैट जीपीटी। ये देखिए, ये आप इसका लोगो है, ये आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और ये मैं आपको नए सिरे से ही बताऊंगा। यहाँ पर ये देखिए, चैट जीपीटी को मैंने डाउनलोड कर रखा है। ये मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा। यहाँ पर आप कंटिन्यू विद गूगल, ये इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपके मोबाइल में जितनी भी जीमेल आईडी होंगी सारी आ जाएंगी। जिस भी जीमेल से आप चैट जीपीटी को लॉगिन करना चाहते हैं उस जीमेल को यहाँ पर चूज कर लीजिए। मैं इस जीमेल को यहाँ पर चूज कर रहा हूँ। और जो भी परमिशन है वो परमिशन यहाँ पर अलाउ कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। ये देखिए, हमारा चैट जीपीटी ओपन हो गया है। यहाँ पर आप इसको अपने दोस्त की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इससे पूछ सकते हैं, जैसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे इससे लिखकर भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आज मेरा मन उदास है, कोई मुझे इस अच्छी सी स्टोरी हाँ, सुनाओ। हाँ, ज़रूर। तुम्हें किस तरह की कहानी सुननी पसंद होगी? कुछ हल्की-फुल्की, थोड़ी प्रेरणादायक या कोई मज़ेदार किस्सा? कोई मज़ेदार किस्सा। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक मज़ेदार किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक छोटा लड़का था जिसका नाम था रोहन और वो हमेशा अपना दिमाग अलग-अलग तरकीबों में लगाता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपने बिल्ली के साथ एक जादू दिखाया जाए और उसने एक जादुई बबल बनाकर बिल्ली के पीछे छोड़ दिया। तब से उसकी बिल्ली हर बार बबल देखकर उड़ने की कोशिश करती थी और रोहन हँसता रहता था। ये देखिए, ये इसने स्टोरी भी सुना दी है। पर इससे कुछ और भी पूछ सकते हैं, जैसे कि जैसे ये पूछ सकते हैं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, कोई आइडिया दो। हाँ, देखो थोड़ा मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है। तुम्हारे जो ग्राहक हैं, उनकी ज़रूरतें बदल रही होंगी, तो शायद कोई नया ट्रेंड ढूँढना पड़े। तुम लोकल डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो या कोई नया ऑफ़र पैकेज या सर्विस जोड़ने पर भी विचार कर सकते हो। जैसे आप जैसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं पूछता हूँ, मेरे को अपने मोबाइल को अपने टीवी से कनेक्ट करना है, कैसे करूँ? मुझे अपने मोबाइल को अपने टीवी से कनेक्ट करना है, कैसे करूँ? अच्छा, अगर तुम्हारा टीवी स्मार्ट है, तो तुम या तो एक एचडीएमआई केबल के ज़रिए मोबाइल और टीवी को कनेक्ट कर सकते हो, या अगर दोनों डिवाइस वाईफ़ाई से जुड़े हैं, तो स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन या क्रोमकास्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम्हें ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो मुझे बताना, मैं स्टेप्स बता दूँगी। एचडीएमआई से मोबाइल को कैसे कनेक्ट करें? अच्छा, तो अगर तुम्हारे पास एक एचडीएमआई केबल है, तो सबसे पहले एक एचडीएमआई से मिररिंग एडॉप्टर खरीदना होगा, जो तुम्हारे मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट से जुड़ सके, जैसे टाइप सी से एचडीएमआई। फिर एक तरफ मोबाइल को और दूसरी तरफ टीवी के एचडीएमआई पोर्ट से जोड़ दो। टीवी इनपुट सोर्स बदलकर उस एचडीएमआई पोर्ट को चुन लो और फिर तुम्हारा मोबाइल स्क्रीन टीवी पर दिखने लगेगा। जैसे आपने ये पूछ लिया, अब आप जैसे आपके पास कोई दवाई पड़ी है और आपको जानना है कि उस दवाई का क्या काम है। जैसे ये देखिए, आप प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। फ़ोटो पर नहीं, कैमरे पर। प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैमरे पर क्लिक करेंगे और जो भी परमिशन है वो परमिशन अलाउ करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, मैं एक फ़ोटो को यहाँ पर दे रहा हूँ। इस फ़ोटो को दे रहा हूँ यहाँ पर, हाँ, क्लियर बिल्कुल फ़ोटो। सही। हाँ, बिल्कुल। जब तुम कैमरा से फ़ोटो अपलोड करोगे, तो उस दवाई की पहचान आसानी से हो जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए है। फ़ोटो मुझे थोड़ा मुझे ये बताओ कि ये दवाई किस काम आती है? तस्वीर थोड़ा धुंधली होने की वजह से दवाई का नाम या उसका उपयोग पहचानना संभव नहीं हो पाया। अगर आप चाहें तो एक साफ, अच्छी तरह फोकस की गई तस्वीर दिखा सकते हैं जिसमें दवाई का पूरा नाम और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल साफ दिखें। तब मैं पहचानने में मदद कर पाऊंगा। याद रहे, ये मेरी चिकित्सकीय सलाह नहीं है।
तुम्हारी दवा में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन और पैरासिटामोल है। पैरासिटामोल दर्द और बुखार कम करने के लिए इस्तेमाल होता है और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन एक खांसी रोकने वाली दवा है। ये आमतौर पर सर्दी जुकाम और गले के दर्द में इस्तेमाल होती है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर तुम पहले से कोई और दवा ले रहे हो तो ओवरडोज का खतरा हो सकता है, तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। एक तरह से आपको थोड़ा सा बताता है, हिंट दे देता है कि ये दवाई किस लिए है, किस काम के लिए है ज़्यादा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम के बारे में भी बता सकते हैं कि आपको फलाना फलाना ये टीवी में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूं। कोई भी आप कर सकते हैं, जैसे आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इससे कह सकते हैं। मैं यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बनाना चाहता हूँ, कोई आइडिया दो। हाँ, बिल्कुल। तुम्हें किस तरह का वीडियो बनाना है? क्या तुम टेक रिव्यू, कोई कैसे करें ट्यूटोरियल या फिर व्लॉग या प्रेरक कहानी जैसी चीज़ सोच रहे हो? तुम्हारे दर्शकों का इंटरेस्ट क्या है? उसी के हिसाब से आइडिया बना सकता है। मैं नया चैनल बना रहा हूँ, व्लॉग बनाने की सोच रहा हूँ, क्या बनाऊँ? अरे, बढ़िया आइडिया है। तुम एक डेली लाइफ व्लॉग से शुरुआत कर सकते हो, जिसमें तुम अपना दिन कैसे बिताते हो दिखाओ, या फिर कोई लोकल प्लेस जैसे आसपास के बाजार, कैफ़े, पार्क वगैरह दिखा सकते हो। धीरे-धीरे किसी खास रुचि जैसे ट्रैवल व्लॉग या कोई स्किल शेयरिंग व्लॉग की तरफ भी जा सकते हो। इस तरह से आप इससे कोई ले सकते हैं, आप लिखकर भी कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ बोलकर बताया, आप लिखकर भी इससे जो करवाना चाहें करवा सकते हैं। आप अपनी फ़ोटो, जैसे आप यहाँ पर मैं फ़ोटो एक अपलोड कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड करके। हाँ, डन। जैसे इसको आप कह सकते हैं कि मेरी मेरी फ़ोटो को इस फ़ोटो को और ज़्यादा क्लियर और हाई क्वालिटी में बना दो। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा। ये देखिए हमारी फ़ोटो जो है तैयार हो रही है। मैं फ़ोटो भी आपको दिखाऊँगा, क्वालिटी उसकी फ़ोटो की दिखाऊँगा। ये फ़ोटो भी आप देख लीजिए। ये देखिए, ये पहले मेरी ये फ़ोटो है और अब देखिए अब कैसी फ़ोटो तैयार होगी। अगर आप पीछे का बैकग्राउंड चेंज करवाना चाहते हैं या किसी और लोकेशन पर करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, वो भी ये कर देगा। ये देखिए पहले मेरी ये फ़ोटो है और अब देखिए ये फ़ोटो। अब देखिए ये, इसमें थोड़ी-सी क्लैरिटी इसने बढ़ा दी है। इस तरह से आप कुछ भी अपना काम है जो चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।